Namaskar. My name is Dr. Simit Verma. Currently, I am working as an assistant professor in Department of Pathology, Kasturba Medical College, Manipal, taking care of the diagnostic part as well as teaching undergraduates as well as postgraduates. तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पैथोलॉजी है क्या और ये पैथोलॉजिस्ट का काम क्या होता है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि पैथोलॉजिस्ट करते क्या है। पैथोलॉजिस्ट मतलब उनके पास ब्लड का सैंपल भेज दो और वो हमें कुछ रिपोर्ट दे देंगे, पर इसमें तो पैथोलॉजिस्ट का कोई काम ही नहीं, सारा काम तो मशीन कर रही है। फिर पैथोलॉजिस्ट करता क्या है, उससे पहले बताता हूँ कि पैथोलॉजी के अंदर आता क्या है। पैथोलॉजी के अंदर मोटे मोटे तौर पे दो ब्रांचेस हैं, एक है हेमाटोपैथोलॉजी, दूसरी है हिस्टोपैथोलॉजी। तो जब भी आपके शरीर से ब्लड निकाला जाता है और वो कहीं भेजा जाता है तो वो जो चेक करता है वो हेमाटोपैथोलॉजिस्ट, वो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। और अगर कोई ऑपरेशन के जरिए कोई सॉलिड टिश्यू निकाला जाता है और वो अगर कहीं भेजा जाता है तो वो भेजा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। और एक और ब्रांच होती है जो हमारे यहाँ हिस्टोपैथ की ही एक तरह से सब ब्रांच है, वो उसको कहते हैं साइटोपैथोलॉजी। जब भी किसी सॉलिड टिश्यू से उस पूरे टिश्यू को भेजने से पहले, उस पूरे टिश्यू को शरीर से काटने से पहले हम ये पता लगाना चाहते हैं कि उसमें कोई मैलिग्नेंसी, कोई उसमें कैंसर है कि नहीं, उसके लिए हम एक सिरिंज से उस टिश्यू से फ्लूइड निकालते हैं। उस फ्लूइड को हम साइटोपैथोलॉजी ब्रांच में भेजते हैं। वो लोग चेक करके बताते हैं कि इसमें एबनॉर्मल टिश्यू है, एबनॉर्मल सेल्स हैं कि नहीं। अगर हैं तो आप इस पूरे टिश्यू को निकाल के हिस्टोपैथ में भेज दीजिए, तो एक कंफर्म डायग्नोसिस आ जाएगी। तो स्टेप्स होते हैं, पहले साइटोपैथोलॉजी में भेजा जाता है क्योंकि एक लेस इन्वेजिव मेथड है। फिर अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो पूरा टिश्यू निकाल के हिस्टोपैथ में भेजा जाता है कंफर्म डायग्नोसिस पता करने के लिए। पर आजकल नया ट्रेंड क्या है आपको पता है? आजकल साइटोपैथ में एफएनएसीज का थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया है, क्योंकि लोग जल्दी और कंफर्म रिपोर्ट चाहते हैं, इसलिए सीधे ही हिस्टोपैथ में अपना टिश्यू बायोप्सी भेज देते हैं। एक और चीज होती है हिस्टोपैथ में जिसको कहते हैं फ्रोजन सेक्शन। क्या होता है फ्रोजन सेक्शन? फ्रोजन सेक्शन वो होता है कि जब जैसे कोई सर्जन ऑपरेट करता है और उसको आधे घंटे के अंदर किसी चीज की डायग्नोसिस चाहिए, तो वो उस टिश्यू को बहुत जल्दी हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को भेज देता है। वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो होता है उसके पास एक जरिया, एक फ्रीजिंग टेक्निक होती है, एक अलग तरह की टेक्निक होती है जिससे वो बहुत जल्दी उस टिश्यू को प्रोसेस करके उसकी स्लाइड बना के उसको देख के उसकी डायग्नोसिस ये बता सकता है एटलीस्ट कि उसमें कैंसर है कि नहीं। अगर कैंसर निकलता है तो पूरा थोड़ा और बड़ा ऑर्गन, थोड़ा और बड़ा टिश्यू निकाल के फिर भेजा जाता है, नहीं तो ऑपरेशन वहीं रोक दिया जाता है। तो फ्रोजन सेक्शन एक सर्जन के लिए बहुत ही अच्छा एक जरिया जैसा काम करता है, जिससे वो एक जल्दी डायग्नोसिस पता कर पाते हैं आधे घंटे के अंदर। अच्छा, तो मैं अभी फिलहाल तो एक हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, जहाँ पर आपके जो ब्लड रिपोर्ट जिसमें आरबीसी काउंट आता है, डब्ल्यूबीसी काउंट आता है, प्लेटलेट काउंट आता है, उसको रिपोर्ट करता हूँ। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक फ्लो साइटोमेट्री मशीन है जो एक एडवांस तरह की मशीन है। ये मशीन क्या करती है? ये मशीन सबसे पहले एक सेल का एड्रेस पता करती है। मान लीजिए किसी को ब्लड कैंसर है, वो जो कैंसर सेल है उसके ऊपर एक खास तरीके का एंटीजन होगा। अगर मुझे उसको पता करना है तो ये फ्लो साइटोमेट्री मशीन में क्या होगा कि वो फ्लोरोक्रोम को उस खास एंटीजन या उस खास जगह पर वो अटैच कर देंगे। फिर उस मशीन में फीड करेंगे। जब मशीन में फीड करेंगे तो वो जो सेल होते हैं वो एक लेजर के थ्रू निकलेंगे। लेजर से निकलते ही साथ उसमें से बहुत सारे फ्लोरोक्रोम निकलेंगे और वो फ्लोरोक्रोम कैप्चर हो जाएंगे अलग अलग जगह, और जिस जगह वो कैप्चर हो रहा है उसके बेसिस पे ग्राफ बनता है। तो इस तरीके से कह लीजिए वो एंटीजन कैंसर सेल का जो है वो हम पता कर पा रहे हैं, वो एड्रेस सेल का हम पता कर पा रहे हैं
और हम पता कर पा रहे हैं स्पेसिफिकली, अगर कम कैंसर सेल्स है तो भी हम पता कर पा रहे हैं कि उस व्यक्ति में वो कैंसर है कि नहीं। हेमाटोलॉजी में और क्या चीजें होती हैं, और होता है लेक्टोफोरोसिस। लेक्टोफोरोसिस मतलब आपको आरबीसी पता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी जो हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं, ये लेक्टोफोरेसिस मशीन से पता की जा सकती है। और क्या होता है? और यूरिन एग्जामिनेशन होता है। आपके जितने भी यूरिन की एबनॉर्मलिटीज होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं। वो एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, वो होता है कोगुलेशन। मतलब आपके खून में क्लॉट जमने की क्षमता या ना जमने की क्षमता जो होती है, वो टेस्ट की जाती है हेमाटोलॉजी में, जिसको कहते हैं पीटी या प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, एपीडीटी या एक्टिवेटेड टाइम, एपीडीटी या एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और आईएनआर। तो ये तीनों भेजे जाते हैं और ये हमारे यहाँ हेमाटोलॉजी में होते हैं। अब आने वाले लेक्चर में आपको और बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि जब भी आपका ब्लड विड्रॉ होता है तो आपने देखा होगा एक खास तरह की ट्यूब में कलेक्ट होता है, खास उस ट्यूब का एक खास कलर होता है। तो मैं ये बताऊंगा कि वो कलर्ड की ट्यूब में कौन सा टेस्ट होता है। तो अगला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। थैंक यू।